अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एसिड्स बेसिस की, फिर हम लास्ट में साल्ट्स देखेंगे। क्योंकि अगर हम अपने इर्द गिर्द की बात करेंगे, अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस देखते हैं जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हम खाते हैं, और जो सब्सटेंस हम खाते हैं उनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं बाय देयर टेस्ट्स। तो हम ये कहते हैं कि सपोज हम कोई सब्सटेंस खाते हैं, हम कहते हैं कि ये मीठा है। ओके, कोई सब्सटेंस ऐसा होता है जो कहते हैं कि ये खट्टा है, या हम कहते हैं कि कोई सब्सटेंस ये कड़वा है। जैसे कि हमारे पास लेमन होता है, लेमन हो या लेमन जूस हो, ओके, हम कहते हैं दैट इट इज़ सोवर इन टेस्ट, ये खट्टा है। ओके, इसी तरह हमारे पास टोमेटो जूस होता है, विनेगर होता है, तो हम इनका टेस्ट जान के हम ये कहते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। या इसी तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, वो हमें पता है कि वो बेटर होता है। इट मीन्स कि जो सब्सटेंसेस खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, हम ये कहते हैं कि उनको एसिडिक नेचर है, दे आर एसिडिक इन नेचर। एंड क्योंकि एसिडिक नेचर क्यों है, क्योंकि इनमें एक पर्टिकुलर एसिड होता है, इन सब्सटेंसेस में पर्टिकुलर एसिड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम टोमेटो की बात करेंगे, विनेगर की बात करेंगे, इनमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ओके, तो इट मीन्स कि जो हम सब्सटेंस खाते हैं वो एसिडिक, इनमें से कुछ एसिडिक होते हैं। एसिडिक क्यों होते हैं, क्योंकि कोई एसिड प्रेजेंट होता है। तो जो ये मैंने बात की कुछ एसिड्स की, जैसे कि मैंने टोमेटो में जो एसिड होता है, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, टार्टारिक एसिड है। ओके, ये जो एसिड्स हैं इनको हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। क्यों हम इनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, बिकॉज ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन नेचर। ओके, दे आर फाउंड इन नेचुरल सब्सटेंसेस, ये नेचुरल सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो हम आर्टिफिशियली हम बनाते हैं लेबॉर्ट्रीज में। ओके, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड है HNO3, या HCl है। ओके, इनको हम कहते हैं, ये जो एसिड्स हैं ये हम आर्टिफिशियली हम तैयार करते हैं, इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी हम कहते हैं। तो ये हुआ कि एसिड्स क्या होते हैं। तो फिलहाल हमने एसिड्स में इतना याद रखना है, एसिड्स जो होते हैं यूजुअली ये सोअर टेस्ट होता है इनका, जो सब्सटेंस जो सोअर टेस्ट के होते हैं इनमें एसिड्स होते हैं, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर इसलिए कि इनमें एसिड है। तो मैंने कुछ एसिड्स एग्जाम्पल बताई, फिर मैंने कहा कि एसिड्स फिलहाल दो टाइप के हम कहेंगे यहाँ पे। एक ऐसे होते हैं जो नेचुरली जो पाए जाते हैं, ओके, उनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, और कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो हम लेबॉर्ट्रीज में प्रिपेयर कहते हैं, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। तो अगर हम इसके बाद बेसिस की बात करेंगे, बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। बेसिस आर बिटर इन नेचर एंड दे आर सोपी इन टच। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे बेसिस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ओके, इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी बेस है। सो अगर हम बात करेंगे अब कंसेप्ट की, कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के, अगर हम डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है एसिड्स और बेसिस की, साइंटिस्ट जो है तो उन लोगों ने अलग अलग तरीके से एसिड्स और बेसिस को अपने तरीके से उन लोगों ने इसको डिफाइन किया है। तो कुछ कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं एसिड्स बेसिस के, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जो डेफिनेशन दी गई है एसिड्स और बेसिस की, इनमें 2-3 डेफिनेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक और है ब्राउन-स्टैलर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एंड वन इज लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। फिलहाल आज के टॉपिक में हम पहले दो देखेंगे, दैट इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड ब्राउन-स्टैलर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जैसे कि लिखा है यहाँ पे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो
अगर हम एरेनस की बात करेंगे, एसिड्स को इसने ऐसे डिफाइन किया कि दो सबस्टेंसेस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन वाटर और एक्वस मीडियम, दे आर कॉल्ड एसिड्स। वो कोई भी सबस्टेंस जो वाटर में या एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, जो सबस्टेंस वाटर में या एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, उस सबस्टेंस को हम एसिड कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल HCl जो है, अगर हम वाटर में लेंगे ये, तो ये क्या करता है, ये इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। ओके, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स दैट इट इज़ एन एसिड, इट इज़ एन एसिड। सो एसिड में एज पर एरेनस कंसेप्ट, वो कोई भी सबस्टेंस जो वाटर में या एक्वस सबस्टेंस में, एक्वस मीडियम में ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे। ओके, तो अगर हम बेस की बात करेंगे, दो सबस्टेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन इन एक्वस मीडियम, जो एक्वस मीडियम में या वाटर में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या कहते हैं, बेस। जैसे कि NH4 जो है, जब हम उसको वाटर में लेते हैं, ये फॉर्म NH4 एंड OH नेगेटिव। ओके, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे इसने हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस किया, तो हम ये कहेंगे इसको ये बेस है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एज पर एरेनस। लेकिन एरेनस की कुछ यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में अगर हम देखेंगे, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलती है। क्या लिमिटेशन है? जैसे कि कुछ सबस्टेंस ऐसे हैं, कुछ गैसेस ऐसे हैं, जैसे कि SO2 है, SO3 है या CO2 है, क्योंकि ये एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन ये जो वाले सबस्टेंस जो है, ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो यहाँ पे ये लिमिटेशन रह गई है। या इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे सबस्टेंस भी है, ये भी जो है Na2O है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये यहाँ पे क्योंकि ये बेस है, लेकिन यहाँ पे एज पर दिस कंसेप्ट इनको हम ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये पहली लिमिटेशन रही किस चीज़ की, एरेनस की। एक और लिमिटेशन ये है कि इसने यहाँ पे बात की है खाली एक्वस मीडियम की, तो जो बाकी मीडियम है जैसे कि नॉन एक्वस मीडियम है, तो वो एप्लीकेबल नहीं होता है एज पर दिस कंसेप्ट ऑफ एरेनस। ओके, तो अब हम बात करेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट की, दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। एज पर द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स, तो मैंने लिखा है यहाँ पे, स्पेसीज विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए प्रोटॉन H पॉजिटिव टू अदर सबस्टेंस, दे आर कॉल्ड एसिड्स। वो स्पेसीज, वो सबस्टेंस जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं दूसरे सबस्टेंसेस को, तो जो डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिड्स होते हैं। Species which are capable of donating a proton to other substances, they are called acids। वो species, वो substances जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, H पॉजिटिव डोनेट करते हैं दूसरे सबस्टेंसेस को, उनको हम एसिड्स कहते हैं। या सिंपली अगर हम लिखेंगे, एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर। एसिड जो है वो एक प्रोटॉन डोनर होता है। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, ये एसिड, ये H में प्रोटॉन प्रोवाइड करता है, HCl प्रोटॉन प्रोवाइड करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, HNO3 प्रोटॉन डोनेट करता है, तो उनको हम कहेंगे ये एसिड्स है। बेसिस, तो इसका अपोजिट है विच आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम अदर स्पेशीज, वो सबस्टेंसेस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं दूसरे स्पेशीज से, दूसरे सबस्टेंसेस से, उनको हम बेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 जो है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, CN है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ओके, तो ये हम ऐसे कहेंगे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस एज पर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन की बात, इस कंसेप्ट की बात करेंगे, ऑल्दो ये जो कंसेप्ट है, ऑल्दो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट की बात नहीं हुई है, वेदर इट इज़ एक्वस और नॉन एक्वस, ऑल्दो इट इज़ इंडिपेंडेंट, बट इट हैज़ सम लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस है? जैसे इसने भी यहाँ पे ये जो गैसेस है SO2, SO3, CO2, इनका जो एसिडिक नेचर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसी तरह यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे मैंने लिखे हैं CaO, MgO, इनका बेसिक नेचर ये कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। ओके, थैंक यू।